ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। डियर डिवाइन सोल्स, डियर फ्रेंड्स, आज मैं ले रही हूँ मैसेज आर्कएंजल गैब्रियल का। मुझे इंट्यूशन आया, मुझे गाइडेंस, मुझे डाउनलोड आया कि मैं आज आर्कएंजल गैब्रियल का मैसेज आपको दूँ कि ये आर्कएंजल गैब्रियल यूनिवर्स का मैसेज डिलीवर करते हैं और बहुत पावरफुल मैसेज हैं। महादेवदूत इनको बोलते हैं। तो आर्कएंजल गैब्रियल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं आज? पता नहीं क्यों आया है, ये ऊपर वाले की मर्जी होती है कि क्यों किसका मैसेज दिलवाना होता है। तो आज आर्कएंजल गैब्रियल का मैसेज सबके लिए है और वो मैसेज आपको डिलीवर कर रहे हैं। यूनिवर्स का मैसेज, उनका मैसेज, जिसकी आप पूजा करते हैं, ईश्वर के जिस रूप की आप पूजा करते हैं, उनका मैसेज आर्कएंजल गैब्रियल आपको डिलीवर कर रहे हैं। तो उनका मैसेज क्या है आपके लिए? यहाँ आपके लिए मैसेज आया है, हेल्पफुल पीपल। आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आने वाले हैं जो आपको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। हर तरीके से सपोर्ट करने का मतलब है इमोशनली भी सपोर्ट करेंगे, यानी रिलेशनशिप में अगर आपके ऐसे लोग थे, आपके रिश्तों में ऐसे लोग थे जो जिनको बस छल कपट, सेल्फिश लोग थे, विक्ड लोग थे, तो वो लोग आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं। और हेल्पफुल लोग जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, जिनको पता है कि आप कितने सच्चे हो, कितने प्यारे हो, आपको किस तरह से आपको आपकी हेल्प करनी चाहिए, ऐसे ऐसे लोग आपकी मदद करने आएंगे। पावरफुल लोग, यानी अगर आप फाइनेंशियली परेशान हैं तो आपकी फैमिली में से या आपके दोस्तों में से कोई नेबर्स, कोई ऐसा निकल आएगा, क्योंकि भगवान के लिए कोई रास्ता बंद नहीं होता। भगवान कब कौन सा रास्ता खोल देंगे कुछ पता नहीं। भले ही आपको दिख रहा हो कि आपकी फैमिली आपका साथ नहीं दे रही, कोई 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 फ्रेंड, कोई नेबर, कोई साथ नहीं आ रहा, सबको ये लग रहा है कि अगर आपको पैसा दिया तो वापस नहीं आएगा। ऐसा होता है, जब हमारे पास पैसा कम होता है तो कोई हमें बोरो भी नहीं देता, हम बोरो किसी से करना चाहें तो वो भी नहीं देता, कोई धार भी नहीं हमें देता है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आने वाले हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे और ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और कोई बहुत डिवाइन पर्सन, कोई हाई लेवल की सोल आएगी, वो इस मटेरियल वर्ल्ड में भी प्रॉस्पर होगी। काफ़ी पैसे वाले लोग, और सिर्फ पैसे से ही धनी नहीं होंगे, वो दिल के भी धनी होंगे। स्पिरिचुअल कनेक्शन उनका स्ट्रांग होगा, डिवाइन से कनेक्शन उनका स्ट्रांग होगा। ऐसे लोग, जो मैं सिर्फ कथावाचकों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी रिलीजन के जो मॉन्क होते हैं उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, ऐसी सोल की बात कर रही हूँ जिसने सच में आध्यात्म को महसूस किया है, जिसने सच में परमात्मा को महसूस किया है, जिसको एक्चुअल मीनिंग पता है ह्यूमैनिटी की, कैसे मानव को क्या करना, आर्ट ऑफ लिविंग जिसको आती है। ऐसी डिवाइन सोल आपके आपके सपोर्ट में आने वाली हैं। हो सकता है अब तक आपके इर्द गिर्द जितने लोग रहे वो सब चीटर रहे होंगे, सब ने बस मुंह पे आपकी अगर तारीफ करी होगी तो करी होगी, नहीं तो ऐसे भी होंगे कि जिनको सिर्फ आपकी कमियां निकालने में मज़ा आता था। ऐसे लोग आपके आसपास रहे होंगे। लेकिन अब आपकी ज़िंदगी में सच्चे लोग आएंगे और ये आर्कएंजल गैब्रियल आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग लाएंगे। आपकी ज़िंदगी में अगर ऐसे लोग हैं तो आप आर्कएंजल गैब्रियल से प्रे कर सकते हैं। एंजल ऑफ रिलेशनशिप, एंजल ऑफ लव से आप प्रे कर सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी में सच्चे लोग ले आइए। मैं इन कार्मिकों से मैं परेशान हो चुका हूँ, हो चुकी हूँ। प्लीज़ अब कुछ कीजिए कि मेरी ज़िंदगी में सच्चे लोग आए जो मेरी मदद करें, मेरी मदद करने वाले लोग मेरी ज़िंदगी में आए। ऐसे ही आप एंजल से आप प्रे कर सकते हैं। देखिए, एंजल आपको सब कुछ देंगे, बट वो तब तक नहीं दे सकते जब तक आप उनसे मांग नहीं रहे, उनको बोल नहीं रहे, क्योंकि उनकी लिमिटेशन ये है कि आप हेल्प तो करोगे, लेकिन तभी करोगे जब कोई आपको अलाउ करेगा, जब आपसे मांगेगा हेल्प, तभी आप कर सकते हो। क्योंकि आपको ह्यूमन को फ्री विल मिली होती है।
आप मदद मांगोगे तो एंजल आपकी हेल्प करेंगे, नहीं मांगोगे तो वो आपके साथ रहेंगे लेकिन हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन है कि आप तभी हेल्प करोगे जब ये आपसे मांगेंगे। तो आप हेल्प मांगिए एंजल ऑफ लव रिलेशनशिप से। आप एंजल से हेल्प मांग सकते हैं किसी भी तरीके से, जैसे आप कर सकते हैं वैसे कहिए कि मैं प्लीज़। देखिए एंजल की कोई ट्रिक नहीं होती, मतलब किसी भी प्रेयर की कोई ट्रिक नहीं होती, ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है, बस फीलिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, भावनाएं स्ट्रांग होनी चाहिए। दिल के गहराइयों से आप एंजल से प्रे कीजिए कि प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरी ज़िंदगी में ऐसे सच्चे लोग लाइए जो मेरी मदद कर सकें। आप मांगिए, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, आर्कएंजल गैब्रियल आपको मैसेज देने आए हैं कि आपको आपकी ज़िंदगी में अब ऐसे ही लोग रहेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। आपको सपोर्ट ना करने वाले लोग, आपको नुकसान पहुंचाने वाले लोग आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाने वाले हैं। नेक्स्ट आर्कएंजल गैब्रियल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं? नेक्स्ट उनका मैसेज है लेट गो, लेट गो। जो जा रहा है ना, जो लोग जा रहे हैं, जाने तो उनको, वो लोग आपके लिए सही नहीं हैं। कुछ लोग, कुछ रिश्ते, कोई सिचुएशन जा रही है, कोई जॉब जा रहा होगा, कुछ हो सकता है जॉब आपको क्विट करना पड़ रहा हो, बॉस आपको आपके अगेंस्ट हो, क्विट करना पड़ रहा हो, तो जाने दो, वो आपका कार्मिक है। वो वहाँ आप निखार नहीं ला सकते। आप एक फूल की तरह पूरी तरीके से आप खुल नहीं सकते, सारी पेटल्स आपकी खुल नहीं सकती उस जगह। आपको दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, आपके इमोशंस को आपको हर समय ये समझाया जाएगा कि आप गलत हो, ये समझाया जाएगा। तो वो लोग जा रहे हैं, आप उनसे इमोशनली इतना अटैच मत हो, वो लोग सही नहीं हैं, इसलिए वो आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं। जिसने आपका दिल दुखाया है ना, आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, ट्रस्ट रखिए कि वो ही उनको सबक सिखाएंगे, सिखाएंगे नहीं, सिखाना शुरू कर दिया है। जिस समय आपने, माँ द्रौपदी ने जिस समय अपनी साड़ी छोड़ दी थी कि हे केशव मेरे बस की बात नहीं है, मेरी लाज अब तुम बचाओ, जिस समय साड़ी छोड़ी, जब तक वो जद्दोजहद करती नहीं तब तक कान्हा जी नहीं आए। जिस समय साड़ी छोड़ेगी अब तुम्हारे हवाले, उसी समय कान्हा जी प्रकट हुए और उनकी साड़ी बढ़ाते चले गए। इसीलिए आपसे अभी आर्कएंजल गैब्रियल कह रहे हैं कि तुमने पकड़ रखा है ना, जिन लोगों ने दर्द दिया वो दर्द आपने पकड़ लिया, उस दर्द को जाने दो। आप इस ट्रस्ट में आओ कि जिन लोगों ने मुझे दर्द दिया है ना, डिवाइन ने उनका हिसाब लेना शुरू कर दिया है, यूनिवर्स ने हिसाब लेना शुरू कर दिया है। इसीलिए आर्कएंजल गैब्रियल को भेजा है कि जाओ मेरे बच्चों को मैसेज दे के आओ कि मैंने हिसाब लेना शुरू कर दिया है, परेशान नहीं हो। जिन लोगों ने आपको दर्द दिया उनकी शामत आना शुरू हो चुकी है, बस आप उस दर्द को पकड़ो मत, आप एंजॉय करो। आप देखो कि भाई भगवान के बच्चों को रुलाओगे ना तो सुखी रह नहीं पाओगे। इस ट्रस्ट में आप रहिए, जो भगवान के बच्चों को रुलाएगा। माँ मीरा को जहर दिया था, माँ मीरा का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें अपने कर्मों का फल नहीं मिला। मतलब जिन लोगों ने जहर दिया था, आज वो लोग अपमान से ही याद करे जाते हैं, उन लोगों का सम्मान नहीं होता है। भले ही आज की दुनिया भी भक्तों का सम्मान नहीं करती, लेकिन फिर भी आज की दुनिया माँ मीरा को सताने वालों को गलत कहती है। तो जन्मों का, यानी सदियों का, युगों का अपयश, युगों का के लिए डिफेम होना एक बहुत बड़ा क्या को बहुत बड़ा ये हिसाब वसूल नहीं हुआ कि तुमने मेरे बच्चों को सताया, मेरे बच्चे को का बार बार अपमान किया, अब तुम युगों तक के लिए बदनाम हो जाओगे। तो आपको रुलाने वाले युगों के लिए उनकी असलियत सबके सामने यूनिवर्स ला रहे हैं कि तुम कितने गलत हो, मैं दिखाऊंगा दुनिया को। ये यूनिवर्स कह रहे हैं, ये आर्कएंजल गैब्रियल आपको यूनिवर्स का मैसेज दे रहे हैं। ये आर्कएंजल का ट्रस्ट, आर्कएंजल गैब्रियल आपसे कह रहे हैं कि यूनिवर्स, आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हो वो कह रहे हैं कि मुझ पे ट्रस्ट करो। मैं अभी क्या कर रही थी, मैं ट्रस्ट की बात कर रही थी कि आपको इस ट्रस्ट में रहना है कि उन्होंने बदला लेना शुरू कर दिया है, हिसाब लगाना, हिसाब वसूलना शुरू कर दिया है, इस ट्रस्ट में रहना है। और नेक्स्ट कार्ड क्या आ गया? ट्रस्ट, यानी कंफर्मेशन है ये कि आपको ट्रस्ट में रहना है। आप मांगो मत, कि मैं मांगने को मना नहीं कर रही हूँ, प्रेयर करने को मना नहीं कर रही हूँ, प्रेयर में बहुत पावर होता है, बट मैं ये कह रही हूँ कि जैसे आप प्रेयर करते हो तो फिर उसमें ट्रस्ट भी रखो। आपने भगवान से कहा भगवान मुझे प्लीज़ ये दिला दो, मेरी हेल्प कर दो, मैं ये मुश्किल अब और सही नहीं जाती, तो फिर इस ट्रस्ट में रहो कि आप आपने जिससे प्रे की है वो आपकी मदद करेंगे, वो आपकी विश पूरी करेंगे। माता पिता से जब बच्चे कहते हैं उस टाइम भले ही डांट दिया जाए, भले ही पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं अभी नहीं, आगे देखेंगे, बट विश पूरी करते हैं अपने बच्चे की। तो इस ट्रस्ट में रहो कि आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, भले ही आप किसी भी रिलीजन से हों, जिस तरीके से आप यूनिवर्स को याद करते हैं, आपकी विश पूरी की जाएगी। आपकी जाएगी क्या, शुरू हो गई है वो सिचुएशंस क्रिएट होना। देखिए एनर्जी से तो सब कुछ तुरंत हो जाता है, ख्यालों में तो सब कुछ तुरंत हो जाता है, बट 3D में चीज़ों को उसको सीक्वेंस में आने में वक्त लगता है ना। घटनाएं डिवाइन
ने सेट कर रखी होती, ये इसके बाद ये, तब जाके आपका ये काम हो जाएगा। तो वो घटनाएं बनना शुरू हो चुकी हैं। ट्रस्ट करिए, ट्रस्ट। आर्कएंजल गैब्रियल आपको यूनिवर्स का मैसेज दे रहे हैं कि ट्रस्ट करो, जो मांगा है वो सब मिलने वाला है आपको। और वो मिलने वाला नहीं है, मिलना शुरू हो गया है आपको। ड्रीम में या कहीं वीडियोस के थ्रू मैसेज मिल रहा है, ये वीडियो ही मैसेज दे रहा है आपको। यहाँ पे मैसेज देखिए, इन द नियर फ्यूचर। ये कार्ड भी कनेक्ट कर रहा है कि ट्रस्ट रखिए। जो मैं अभी बोल रही थी कि आपको मिलने वाला है, मिलना शुरू हो गया है, मिलने वाला है और मिलना शुरू हो गया है। मेरे ये सेंटेंस थे, ये वर्ड्स थे। और नेक्स्ट कार्ड क्या है, इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर का मतलब समझते हैं, बहुत ही जल्दी। अब नियर फ्यूचर में कोई चीज़ होगी तो इसका मतलब वो घटनाक्रम सूक्ष्म जगत में बनना शुरू हो गया है। और सिर्फ सूक्ष्म जगत नहीं, इस भौतिक जगत में भी वो घटनाएं। सपोज किसी पर्सन को आपकी ज़िंदगी में आना, जो कि यहाँ बोला गया, कोई हेल्पफुल पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, बहुत हो सकता है ये आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। मुझे भी डाउनलोड आया, ये आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, ये आपका सोलमेट भी हो सकता है, और कोई स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकता है। आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट होगा तो वो भी स्पिरिचुअल होगा, लेकिन इसके अलावा भी कोई बहुत स्पिरिचुअल हाईली इवॉल्व जो पर्सन होगा, वो सोल होगी, वो आपकी ज़िंदगी में आएगी। और आपको ट्रस्ट रखना है। और नियर फ्यूचर का मतलब है, नियर फ्यूचर में तब होगा जब वो अभी से घटना शुरू हो गई होगी, भले ही आपको नहीं दिख रही हो, वो घटना अभी से घटना शुरू हो गई होगी। इसलिए नियर फ्यूचर में आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे। यूनिवर्स आपकी हर विश पूरी करने वाले हैं नियर फ्यूचर। मुझे इंट्यूशन आ रहा है, मुझे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है 1 मंथ, क्योंकि 1 मंथ की एनर्जी बहुत आ रही है। ये रक्षाबंधन आने वाला, जो रक्षाबंधन है, ये कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर देके जाएगा। आप अगर फीमेल बॉडी में हैं तो आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनको अपना भाई मान सकते हैं, यूनिवर्स को अपना भाई मान सकते हैं। बड़ा भाई होता है, अपनी बहन को कुछ ना कुछ देता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ रेमेडी आ रही, तो मैं बोल रही हूँ कि राखी, रक्षाबंधन होता है, राखी बांधी जाती है, तो आप ईश्वर के किसी भी रूप को राखी बांध सकते हैं। और राखी बांध के उनसे कहिए कि तुम मेरे भाई हो और मेरी ज़िंदगी तुम ही संवारोगे। तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए, और चाहिए क्या, फालतू में नहीं चाहिए, ज़रूरतें हैं। वो ज़रूरतें, रोटी कपड़ा मकान तो ज़रूरत है इस शरीर की। जब शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर के लिए सुविधाएं रहेंगी, तब तो भक्ति कर पाएगा। तो ये बात भगवान भी जानते हैं। बट यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है कि आप मांग सकते हो। आप रक्षाबंधन पे मांग लो कि भैया, आप ईश्वर को ही भैया मान लो, यूनिवर्स को भाई मान लो कि भैया, कि ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, सबसे पहले मैं आपको राखी बांधती हूँ, और मुझे इस रक्षाबंधन में मुझे ये तोहफा चाहिए। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हो चलो डिस्कस करके। और आप अगर मेल बॉडी में हैं तो क्या मेल बॉडी में क्या 2-3 भाई नहीं होते क्या? अगर आप भी किसी के भाई हैं तो यूनिवर्स आपका भाई नहीं हो सकता, यूनिवर्स आपका बड़ा भाई नहीं हो सकता। तो आप यूनिवर्स से उनको प्रेयर करके, ईश्वर के जिस रूप को आप मानते हैं उनका जप करके, पूजा करके, कुछ भी उनसे बातें करके, मैं यही नहीं कह रही कि जप ही करो, भगवान से बातें करो। उनसे बातें करके आप उनसे नहीं कहते कि इस रक्षाबंधन में मुझे ये गिफ्ट चाहिए। माना कि बहनों के लिए त्यौहार होता होगा, लेकिन तुम मेरे भाई हो, मुझे दो भाई मानो, पिता मानो, कुछ भी मान के आप ये कह सकते हो मुझे इस रक्षाबंधन पे ये गिफ्ट चाहिए। आप मांग सकते हो, क्योंकि नियर फ्यूचर की एनर्जी आई है और रक्षाबंधन बहुत करीब है। जैसे मैं बोल रही रक्षाबंधन बहुत बहुत करीब है, मुझे 12-21 दिखा है, फिर मुझे 222 दिखा है, फिर मुझे 123 दिखा है। यानी ज़रूर विश पूरी होगी जो आप रक्षाबंधन को मांगेंगे। इस रक्षाबंधन में आप जो विश मांगेंगे वो आपकी पूरी होगी। आर्कएंजल गब्रियल कह रहे हैं कि रक्षाबंधन आपकी विश पूरी करने आ रहे हैं। वो रक्षाबंधन की स्पेशल वीडियो मैं बना लूँगी, बट इस वीडियो में ही एनर्जी आ गई है। अब बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया है नो। ये नो क्यों आया है? आपको नो कहना है। किनको? सौरोज को। ये कॉम्बिनेशन देखो ज़रा, यहाँ पे नो, यहाँ यस। आपको दुख होगा ना, नो एंट्री। आप अपने थर्ड आई पे एक लाइट फील कीजिए कि आप थर्ड आई पे लाइट फील नहीं कर सकते, तो आप ये तो इमेजिन, जैसे आपके घर में जो CFL होती है ना, CFL आपने देखी होगी, लाइट जो जलती है ना, उसका प्रकाश याद करो। मान लो कि थ्रोट चक्र डिस्टर्ब है किसी का बहुत बुरी तरीके से, प्लीज़ अपने थ्रोट चक्र की हीलिंग करें। तो वो लाइट आप अपने थर्ड आई पे फील कीजिए कि वो थर्ड आई पे लाइट है, और जब लाइट है तो वहाँ कोई भी नेगेटिविटी हो ही नहीं सकती। तो ऐसा करके जब आप ये फील करो कि हर टाइम मेरे थर्ड आई पे लाइट रहती है, जब लाइट रहती है तो कोई नेगेटिव थॉट आ ही नहीं सकता, कोई थॉट आएगा ही नहीं। वहाँ तो सिर्फ हैप्पीनेस रहेगी। आत्मा का गुण है हमेशा खुश रहना। तो यहाँ थर्ड आई पे आत्मा रहती है। आत्मा जो का प्लेसमेंट बताया है वो थर्ड आई पे बताया जाता है। तो थर्ड आई पे सोल रहती है, और सोल हमेशा खुश रहती है। तो आप जब ये सोचो कि ये सोल है, और सोल 12 सूर्यों के समान रोशनी लेके आती है, तो सोल यहाँ है, इतना प्रकाश है, तो यहाँ पे कुछ और रह ही नहीं सकता।
कोई और थॉट, कोई और निगेटिव कुछ रह ही नहीं सकती। यहाँ तो सिर्फ प्रकाश, सिर्फ आनंद, सिर्फ हर चीज़ जो आप चाहते हो, प्रोटेक्शन, भक्ति, सब कुछ, प्रॉस्पेरिटी, यानी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन संभरने की शक्ति यहाँ पे है। थर्ड आई पे सबसे बड़ी बात शांति है, आनंद है, वो है यहाँ पे। तो इसके अलावा कुछ और थॉट वहाँ रह नहीं सकता। ऐसा आप सोचोगे तो आप नेगेटिविटी को नो बोल पाओगे। और उसके जस्ट आफ्टर सेकंड कार्ड यस, जब आप उसको नो बोल दोगे, जब आप नेगेटिविटी को नो बोल दोगे, जब अपने थर्ड आई पे ऐसा फील कर लोगे, और अपने हार्ट चक्र, दो चक्र को हमेशा प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। थर्ड आई और हार्ट चक्र प्रोटेक्टेड रहा तो सारे चक्र बैलेंस हो जाएंगे। हार्ट चक्र पे आप ये फील करो, ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं वो रूप, अगर आप निराकार को मानते हैं तो जो प्रकाश मैंने थर्ड आई पे बताया वही प्रकाश आप हार्ट चक्र पे भी फील कर सकते हो कि वो वहाँ है आपके आपके हार्ट चक्र पे। वो परमात्मा बैठे हैं जिस रूप को आप मानते हैं। जब यहाँ वो बैठे हैं तो वो किसी और को ठहरने देंगे, वो दुख को ठहरने देंगे, वो भय को ठहरने देंगे, मतलब डर को ठहरने देंगे, वो स्ट्रेस को ठहरने देंगे। जब हार्ट चक्र पे परमात्मा बैठे होंगे तो कोई भी लो एनर्जी वहाँ रुक पाएगी। जब हाई मतलब अनलिमिटेड एनर्जी वाला मतलब एनर्जी का सोर्स जब हार्ट चक्र पे है, यानी खुद स्वयं परमात्मा हार्ट चक्र पे बैठा है। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, जैसे मान लीजिए आप कान्हा जी, राधा रानी को मानते हैं, तो मान लीजिए हार्ट चक्र पे ये बैठे हैं, जहाँ ये बैठे होंगे वहाँ कोई भी फियर, कोई भी मतलब इनकम्प्लीशन की कोई एनर्जी होगी, सब कुछ कंप्लीशन की एनर्जी फील करोगे, कंप्लीट फील करोगे। इस तरीके से आप नेगेटिविटी को नो बोल पाओगे। आपको नेगेटिविटी को नो नहीं बोलना है। नहीं बोलने का मतलब, मेरी बात समझिएगा आप, नहीं बोलने का मतलब ये कि आपको पॉजिटिविटी को यस बोलना है। आपको ये फील कर लेना है कि मेरे थर्ड आई पे लाइट है, और आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उस रूप को भी मान सकते हैं। मेरे हार्ट चक्र पे ये परमात्मा बैठे हैं। आप किसी और रिलीजन से हैं तो उनको फील कर सकते हैं कि वो हार्ट चक्र पे बैठे हैं। तो जब प्रकाश ही प्रकाश जहाँ है वहाँ अंधेरा कैसे ठहरेगा? जहाँ आनंद ही है, आप फील कर सकते हो मेरे हार्ट चक्र में बहुत आनंद ही आनंद है। तो जहाँ आनंद है वहाँ दुख आ कैसे सकता है? तो आपको इंसर्ट करना है। जैसे कंप्यूटर में चीज़ें, प्रोग्राम इंसर्ट किया जाता है ना, इंस्टॉल किया जाता है ना, तो आपको हैप्पीनेस इंस्टॉल कर लेनी। इंस्टॉल्ड है, बस उसको रीएक्टिव करना है आपको। तो आप वो इंस्टॉलेशन फील करें कि मेरे अंदर, मेरे हार्ट चक्र पे तो हैप्पीनेस इंस्टॉल है, मेरे थर्ड आई पे तो पीस इंस्टॉल्ड है। जब आप ऐसा फील करोगे तो ऑलरेडी नेगेटिविटी को नो कह दिया जाएगा। यानी आप कहो ना कहो, लेकिन आपकी तरफ से नेगेटिविटी को नो हो जाएगा और वो ज़िंदगी से आपकी चली जाएगी और आपकी हर विश पूरी हो जाएगी। तो रक्षाबंधन के लिए जो मैंने बताया है वो आप ज़रूर कर लीजिएगा। रक्षाबंधन तक आपकी विश ज़रूर पूरी हो रही हैं। और यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल का बहुत 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 शुक्रिया, जो इतना 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 प्यारा मैसेज दिया है कि आपकी विश पूरी करने के लिए बहुत जल्दी पूरी हो रही हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताती हूँ जो मुझे यहाँ इंट्यूशन आया कि नियर फ्यूचर में सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, आपका रीयूनियन हो रहा है। आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट, यहाँ पे आया था ना कि हेल्पफुल पीपल, तो ये हेल्पफुल पीपल, मैंने ये बोला था कि ट्विन फ्लेम सोलमेट भी आ सकता है। तो ये कार्ड मुझे अभी फिर से नज़र इस पर मेरी गई। तो यहाँ पे 2 पर्सन आ रहे हैं। तो ये आपके पर्सन से, आप किसी से मैरिज करना चाहते हैं तो उससे मैरिज, उससे रीयूनियन, जिससे भी आप रीयूनियन चाहते हैं उससे आपका रीयूनियन हो रहा है। तो आप अगर यूनिवर्स के किसी रूप को अपना भाई बहन मानना चाहें, ईश्वर के किसी रूप को, तो आप प्रे कर सकते हो कि मुझे रक्षाबंधन पे ये गिफ्ट चाहिए। आप मांग सकते हो, क्योंकि अपने से हम नहीं मांगेंगे तो किससे मांगे? मांगने में कोई परहेज नहीं है। हम अपने माता पिता से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? भाई शरीर की ज़रूरतें पूरे करने के लिए साधन चाहिए ना, और शरीर रहेगा तब तो भक्ति हो पाएगी। तो आप बिल्कुल मांगिए, अपने इंसान से मांगिए, गैर से, दुनिया से मत मांगिए। मैं हमेशा कहती हूँ, ताता एक राम भिखारी सारी दुनिया। दुनिया से मत मांगिए, जो भिखारी है वो आपको क्या दे देगा? आप परमात्मा से मांगिए, आप बिल्कुल मांगिए, आपकी विश जरूर पूरी होगी। आर्कएंजल गब्रियल यहाँ आपको यस कह रहे हैं। जो यहाँ पे गाइडेंस आया है वो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबकी हर सदीक्षा पूरी हो, आप सब पे ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को 1-1 घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ।
अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।